अब ये कील है और मैं इसको ठोकता हूँ। काहे उल्टा है तो क्या दिक्कत है? नहीं जाएगा। काहे नहीं जाएगा सर क्योंकि उसके उस पर ना हाँ। वो लगा है। सर नुकीला नहीं है। नुकीला नहीं है, वेरी गुड। तो नुकीला होने से क्या होता है? घुस जाता है जल्दी। क्यों घुस जाता है? इसका चोक है। चोक है। चोक होने से क्यों घुसता है? और इस पर कहीं नहीं घुसेगा। सर उसका नहीं घुसेगा। सर उस बार मैं देख रहे हो सर चिपटा है। ये लोग कह रहे हैं नहीं घुसेगा इस पर, हम इसी पर ठोकेंगे। नहीं घुसेगा। पक्का नहीं घुसेगा? अच्छा इस पर ठोकेंगे तो घुसेगा। अच्छा ठीक है, घुस जाएगा। ये घुस ही जा रहा है, थोड़ा सा ठोके तो घुस गया। और ऐसे हम ठोक रहे थे तो नहीं घुसेगा। सर नहीं घुस रहा था, है ना? क्यों नहीं घुसता है? इसका कारण क्या है? अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए कि जब मजदूर लोग ये जैसे अभी कोयरी ने माटी उठा रही हैं, देख रहे हो? कोयरी माटी उठाती हैं तो ये मुड़ पर रखती हैं। तो मुड़ पर रखती हैं तो क्या करती हैं? मुड़ पर एक और चीज रखती हैं, बिठाई। क्यों रखती हैं? सर क्योंकि गड़ता है। गड़ता है। जब बिठाई नहीं होती है तो क्या होता है? गड़ता है। क्यों गड़ता है? उसका कारण क्या है? और हम लोग बिठाई रख लेते हैं तो क्या होता है? क्यों नहीं करता है? वजन मिलता है लेकिन करता नहीं। वजन मिलता है उतना ही, लेकिन गड़ता नहीं है। माने हमको दिक्कत नहीं होती है ना? हमको दिक्कत कब होती है? जब एक जगह पर बहुत छोटे से भाग में पूरा वजन पड़ जाता है। आइए हम लोग जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। आपने सातवीं क्लास में कुछ और चीजें भी पढ़ी होंगी, अध्याय 8 में, है ना? तूफान चक्रवात वायु वाला चैप्टर 7वीं विज्ञान का 8वां अध्याय याद है? उसमें आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब आंधी आती है तो घरों की छतें क्या करती हैं? उड़ जाया करती हैं। जब आंधी आती है तो टीन वाले घरों की छतें कभी कभी उड़ जाया करती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या अगर ईटा रखे हो तो नहीं उड़ती है। हाँ, वजन रखे माने वो दबाए रहता है वजन, है ना? उसको वो दबाव डालता है ना। पैराफिट। अच्छा पैराफिट दीवार उस पर लगी होती है तो वो नहीं उड़ पाता है, उसको दबाए रखता है ना? जी सर। तो ये दबाना माने दबाना, दाव माने दाव। दाव क्या है? सर पढ़े हैं सर। पढ़ाइए। अरे वाह, चलिए फिर जानते हैं आज हम दाव क्या है और इस कील के घुसने और न घुसने के पीछे कौन सा राज छुपा है, वो हम जब इस दाव के बारे में जानेंगे, है ना? एनीथिंग स्पेशल। चलिए फिर विज्ञान कट जाएगा और इस पटरे से नहीं कटेगा। स्केल से नहीं कटेगा। हम जोर तो लगा रहे हैं, दाव लग रहा है तब भी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है। और भी चक्कू के से क्या होता है? दाव नहीं लगाएंगे तब भी कट ये जाएगा। घुस गया इसमें, है ना? और ये कट भी गया। ठीक है, क्या हो गया? कट गया। लेकिन हमारे इस स्केल से नहीं कट रहा है। आइए इसके पीछे का हम लोग कारण देखते हैं। सर ये तो मेरे पट का है। बल तथा दाव। सर ये 8वीं का है। बिल्कुल 8वीं क्लास का, ध्यान से देखें। तो इन सब में हम लोग क्या कर रहे थे? जैसे स्केल जो है ज्यादा एरिया क्षेत्र पर काम कर रहा था, हम उतना ही ताकत लगा रहे थे, है ना? ताकत उतना ही लगा रहे थे। इस कील को ठोकने में उतना ही ताकत लगा रहे थे, लेकिन ये कील जब हम लोग उल्टा ठोक रहे थे तो ये इस पटरे पर नहीं गड़ रही थी। और जैसे ही हमने इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, तो ये क्या हुई? इसके अंदर घुस गई, है ना? इन सब के पीछे बल और क्षेत्रफल, अगर हम लोग सूत्र रूप में इसको लिखें, है ना, तो दाब बराबर क्या होगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बना ले। बना लीजिए। इस कील का ये चौड़ा वाला
हिस्से का क्षेत्रफल और ये नुकीले वाले का क्षेत्रफल। नुकीले वाले का क्षेत्रफल कम होगा ना। जी सर। इसका नुकीले वाले का क्षेत्रफल हम पहले नंबर में लिखते हैं 1 वर्ग मिलीमीटर। 1 वर्ग मिलीमीटर। वर्ग मिलीमीटर। नुकीले वाले का। ठीक है। सर क्या लिखे? और इसका कितना है क्षेत्रफल? मान लीजिए 4 वर्ग मिलीमीटर। 4 वर्ग। ये ज्यादा चौड़ा है जी तो सर। इसका अधिक होगा, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं 4 वर्ग मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक। जी सर। अब हम लोग इस सूत्र में इसको रखते हैं, ठीक है ना। बराबर दाब बराबर, ये पहले नंबर में दाब का होगा, इसको मान लीजिए हम लोग पहला मानते हैं और इसको दूसरा मानते हैं। पहले वाले में दाब कितना हो जाएगा? बल कितना है? 4 न्यूटन है। 4 न्यूटन। और इसके नीचे एरिया कितना है? 1 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है। और दूसरे वाले में दाब कितना लग रहा है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर। कौन वाला ज्यादा दाब सर दबा रहा है? पहला वाला। पहला वाला ज्यादा दबा रहा है ना। इसलिए बल उतना ही लगा रहे हैं हम, उतना ही जोर से ठोक रहे हैं, लेकिन ये इधर से कील ज्यादा घुस जा रही है और इधर से नहीं घुस रही है। क्यों? क्योंकि दाब का मान इस पहले वाले में ज्यादा है। दाब का मान पहले वाले में क्या है?